हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। चलिए आज देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जी आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित किस एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सेना अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस, दूसरा है फेम एक्सप्रेस, तीसरा है कटलेस एक्सप्रेस, चौथा है महासागर एक्सप्रेस। तो किस अभ्यास में हिस्सा लिया? तो ऑप्शन सी इज राइट, कटलेस एक्सप्रेस में हिस्सा लिया। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पहला ऑप्शन है स्काई मिसाइल, दूसरा ऑप्शन है आकाश मिसाइल, तीसरा ऑप्शन है नील मिसाइल, चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष मिसाइल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्य श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। कई दिशाओं और कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रूस वोल्गाग्राद में भारत और रूस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य के किस अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अभ्यास नील, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास आपदा राहत, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास इंद्र, चौथा ऑप्शन है अभ्यास युद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अभ्यास इंद्र का आयोजन किया गया है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी से द्वीपीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास द थ्री सर्विस एक्सरसाइज वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया था? वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत सीमा सड़क संगठन BRO ने बोल्विया के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत में सबसे ऊंची मोटर परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। कहाँ किया है? तो पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख में, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो कहाँ किया है? ऑप्शन बी इज राइट, लद्दाख में किया है। कहाँ? लद्दाख में। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सड़क पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क पूर्वी लद्दाख के चुम्मूर सेक्टर के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। चुम्मूर सेक्टर के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR ने कौन सा अंक जारी किया है? तो पहला ऑप्शन है 21वां, दूसरा ऑप्शन है 22वां, तीसरा ऑप्शन है 23वां, चौथा ऑप्शन है 24वां। तो इसका राइट ऑप्शन है 23वां अंक जारी किया है FSR ने। और आइए जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान RBI ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित कर्जदारों की सहायता के लिए एक मुफ्त पुनर्गठन योजना शुरू की थी। कौन सी? एक मुफ्त पुनर्गठन योजना शुरू की थी, याद रखना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी जून 2021 की ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो पहला ऑप्शन है
8.1%, दूसरा ऑप्शन है 8.2%, तीसरा ऑप्शन है 8.3%, चौथा ऑप्शन है 8.4%। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 8.3% अनुमान लगाया है। तो आइए देखते हैं जीडीपी अनुमान। भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था 8.3%, वर्ष 2022-23 के लिए 7.5% और वर्ष 2023-24 के लिए 6.5 की दर से बढ़ने की उम्मीद है। कितनी? 6.5 की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 स्टार गांव योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दूरसंचार विभाग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा, चौथा ऑप्शन है भारतीय डाक विभाग द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 स्टार गांव योजना प्रारंभ की गई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की गांधीवादी चुनौती निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? तो पहला ऑप्शन है विद्यालयों में सफाई और स्वच्छता, दूसरा ऑप्शन है सर्वजनीय भारत के लिए नवोन्मेषी समाधान, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय निकायों के बीच नीति समन्वय, दूसरा ऑप्शन है राज्य विशेष के अंदर क्लस्टर स्तर पर कुशल प्रशासन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर्वजनीय भारत के लिए नवोन्मेषी समाधान। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्यस्थता से अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संधि के लिए दूसरा नाम क्या रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कन्वेंशन, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कन्वेंशन, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कन्वेंशन, चौथा ऑप्शन है ओस्लो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कन्वेंशन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र संधि के लिए दूसरा नाम रखा गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो पहला ऑप्शन है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा और संस्थान मंत्रालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा, चौथा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिंचाई के लिए बांस के लिए पाइप का प्रयोग कर नदियों तथा झरनों के दोहन स्वदेशी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेघालय प्रसिद्ध है, झरनों के दोहन स्वदेशी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है मेघालय। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कोलंबो घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने से, दूसरा ऑप्शन है जंगली हाथियों के पर्यावरण संरक्षण से, तीसरा ऑप्शन है सर्वजनीय मत्स्य ग्रहण से, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने से। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा X-57 मैक्सवेल क्या है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक विमान, दूसरा ऑप्शन है सोलर ड्रोन, तीसरा ऑप्शन है परमाणु संचालित पनडुब्बी, चौथा ऑप्शन है नेविगेशन प्रणाली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक विमान से X-57 मैक्सवेल का मतलब है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा लाइट सेल 2 क्या है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी की निचली कक्षा में एक क्यूब सेट, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा चलित एक जहाज, तीसरा ऑप्शन है कपड़े से बना एक प्रोआत्मक सौर सेल,
चौथा ऑप्शन है एक नौसैनिक ड्रोन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पृथ्वी की निचली कक्षा में एक क्यूबसैट। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किससे कराता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य। दूसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्य। तीसरा ऑप्शन है केवल राज्यसभा के सदस्य। चौथा ऑप्शन है संसद में सत्तारूढ़ दल के सदस्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य है। तो आज की वीडियो को करते हैं जी यही समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।